राजकुमार फुलवारी जी से सीधी बात करेंगे। सर, जैसे आप महिलाओं के उत्थान के लिए आप कुछ न कुछ समाज के लिए करते रहते हैं और आप एक CSD संस्था चला रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? वैसे तो सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट CSD दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश भर के प्रोफेसर्स का एक समूह है, ग्रुप है। हम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन बौद्धिक गतिविधियों के साथ साथ कुछ रचनात्मक कार्य हों, और रचनात्मक कार्य में सबसे पहला हम शिक्षा को लेकर कर रहे हैं। तो हमने देवी पूजक समाज या मादीपुर के अंदर, रघवी नगर के अंदर हमने कल लगभग ऐसी 150 छात्राओं को 75 छात्राओं को हमने आइडेंटिफाइड किया जो पढ़ने में अच्छी हैं छात्राएं। हमने उनको एकेडमिकली अडॉप्ट किया। एकेडमिकली अडॉप्ट का मतलब यह कि हम उनकी शिक्षा को लेकर ध्यान करेंगे, उनको छात्रवृत्ति देंगे, उनकी कोई पढ़ाई की दिक्कत हो उनको दूर करेंगे। ऐसा करके हमने प्रयास किया है। लेकिन जब हम क्षेत्र में काम कर रहे थे तो एक और आयाम हमको ध्यान में आया, वो आयाम आया हेल्थ का। तो शिक्षा और हेल्थ हमारे समाज की सबसे बुनियादी आवश्यकता है। तो हमने छात्राओं को लेकर स्कॉलरशिप करनी, उनकी ट्यूशन्स, उनकी कोचिंग, उनकी सब विषयों को हमने तय किया। लेकिन अब हमने स्वास्थ्य की तरफ दिशा में हमने काम करना शुरू किया। हमने देवी पूजक फेरी संघ और CSD के माध्यम से मिलकर हमने हेल्थ चेकअप कैंप लगाए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आई। और हेल्थ चेकअप कैंप लगाया तो हमने देखा कि महिला में बहुत सारी कॉमन डिजीज़ थी, ब्लड शुगर, BP, हार्ट, लीवर, किडनी, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और महिलाएं अपने घर में अपने दायित्व में इतनी बिजी होती है कि अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती है। वो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों की सेवाओं के लिए वो इतना व्यस्त रहती है कि वो अपने शरीर का ध्यान नहीं है। तो हमने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य की हमें जानकारी देनी चाहिए। तो हमने इसका प्रयास किया। हेल्थ चेकअप के बाद जब हमें जानकारी मिली कि ये महिलाओं में है, तो फिर हमने डॉक्टर दिवांगी थापर के माध्यम से हमने 2 अवेयरनेस कैंप लगाए। और जब हमने 2 अवेयरनेस कैंप लगाए तो महिलाओं में जागरूकता आई और महिलाओं ने ये कहा कि हमें दिवांगी थापर जी से नियमित मिलना है और हमसे जानना चाहते। तो हमने 2 अवेयरनेस कैंप लगाए और हमने एक कैंप का तो नाम रखा डायलॉग विद डॉक्टर दिवांगी थापर, डॉक्टर दिवांगी थापर के साथ संवाद। उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, महिलाओं के बीच में क्वेरीज थी, प्रश्न थे, उन्होंने उन प्रश्नों को, क्वेरीज को दूर किया। और अब उन्होंने इस सारे समूह में काम करते हैं, उन्होंने स्वयं प्रेरणा से कहा कि मैं इस क्षेत्र में, इस रघुवीनगर की बस्ती में सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे दे सकते हैं। हालांकि उनकी फ़ीस बड़ी हाई है, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनका अपना एक क्लिनिक है। लेकिन आपने समाज की स्थिति को देखते हुए और हमारे आग्रह को, हमारे निवेदन को, हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकार किया और स्वयं प्रेरणा से उन्होंने कहा कि 2 दिन मैं इस समाज के लिए दूंगी। तो आज से हमने मंगलवार और वीरवार डॉक्टर दिवांगी हमारे इस क्लिनिक में आएंगे, चैरिटेबल डिस्पेंसरी में आएंगे, जिसका नाम हमने रखा है देवी पूजक फेरी संघ चैरिटेबल डिस्पेंसरी। आज उसका उद्घाटन हमारे डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं महाराज अग्रसेन में, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। और डॉक्टर दिवांगी ने तुरंत आते ही कहा कि मेरे लिए खुशी का विषय कि मैं इस समाज के बीच में काम कर रही हूँ। और उन्होंने आती प्रैक्टिस शुरू की है, ज़्यादा ना कहते उन्होंने तुरंत अपने पेशेंट को देखना शुरू किया। और हमारे यहाँ एक टीम के रूप में काम करेगी, शिवानी है, अंजलि है, राधिका है। जो भी यहाँ फीमेल पेशेंट आएगी अपना कार्ड दिखाएगी, देवी पूजक फेरी संघ का कार्ड दिखाएगी। कार्ड दिखाने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा और वो 1-to-1 पेशेंट को डॉक्टर दिवांगी। एक शुरुआत हुई हेल्थ के इश्यूज़ को, हेल्थ की जागरूकता को लेकर सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट और देवी पूजक फेरी संघ ने प्रयास किया है। मेरा नाम डॉक्टर अनिल अग्रवाल है। ये डॉक्टर गौरी शंकर जी की क्लिनिक है और काफ़ी समय से यहाँ चल रही है। लेकिन इसमें जो नया आयाम आज जोड़ा है वो बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक देवी पूजक समाज जो यहाँ पे रहता है उनके लिए एक डिस्पेंसरी, चैरिटेबल डिस्पेंसरी होगी, जिसके अंदर के खासकर महिलाओं के लिए और बाकी लोगों के लिए स्वास्थ्य के संबंधित जानकारी और उनका इलाज वो यहाँ पे होगा। तो उसके लिए ये जो डिस्पेंसरी है, क्योंकि इसकी लोकेशन जिस जगह पे इतनी अच्छी है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, तो इस डिस्पेंसरी के माध्यम से जो आसपास का समाज है उसको बहुत लाभ होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ।